everyone, I am Anushree and she is my mother. It's a very special day because today I am going to share her experience with Juvena Herbals, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरे होने के बाद से ही प्रॉब्लम ज़्यादा शुरू हुई, जैसा कि इन्होंने बताया है कि पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बढ़ गई है, वो समय के साथ बढ़ती रही है ना मम्मी। तो उस टाइम में मम्मी ने मेडिकेशन जो भी हो सकता था वो लिया, साथ में होम रेमेडी भी किया। कभी चीज़ें क्योर होती थी, कभी रहती थी, मेडिसिन चेंज होती रहती थी, काफ़ी कुछ किया है उन्होंने अपनी स्किन के साथ उसे बर्बाद करने के लिए। अच्छा चलो ठीक है। ये सब के बाद लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा मम्मी की स्किन ख़राब रही है, तो मेरी सिस्टर ने मुझे कॉल किया और बोला कि दीदी मम्मा की स्किन बहुत ख़राब है, क्या कर सकते हैं। तो मैंने मैम को कंसल्ट किया और मैम ने इनका एक रेजिमेंट सेट किया। अब प्रॉब्लम तो यहाँ शुरू होने वाली थी क्योंकि इनको ये सारा काम करना था। अच्छा, मैम ने मुझे जो रेजिमेंट बताया वो इनको मैंने बताया, इन्होंने बोला ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है मैम, इसको थोड़ा कट शॉर्ट कर दीजिए, बेसिक वो चीज़ें यूज़ करें क्योंकि मम्मी अभी यूज़ टू नहीं है इन सब चीज़ों से। इनकी स्किन तब से काफ़ी बेटर हुई। इसी बीच मैम ने एक वीडियो अपलोड करा अपना, जिसमें उन्होंने अपना रेजिमेंट बताया था। तो मैम से मैंने पूछा कि क्या ये रेजिमेंट मेरी मम्मा यूज़ कर सकती हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकती हैं। उनको 7 डेज़ बोलो कि 7 डेज़ यूज़ करें, यूज़ करके देखें कि डिफरेगा। मैं इनको डेली बताती थी कि इनकी स्किन में चेंजेस हो रहे हैं, जबकि आपके पास अगर कोई है तो आप उसको अगर डेली देख रहे हो ना तो आप नहीं बता सकते हो कि उसकी स्किन में क्या चेंजेस हुए हैं। कोई बाहरी देखकर ही बता सकता है, पर इतने मेजर ट्रांजिशन मम्मी का हुआ था कि मुझे क्लियरली नज़र आ रहा था, इनको खुद नज़र, इनफैक्ट घर में सबको नज़र आ रहा था कि हाँ ये चीज़ अब स्किन मम्मा की चेंज हो रही है। मम्मी की स्किन को वो सारी चीज़ें मिलने लगी, मम्मी का फेस पहले से ग्लो, मम्मी का ये पूरे पिगमेंटेशन वगैरह सब कुछ चला गया है। रिजल्ट मम्मी बहुत खुश हैं इस चीज़ से। और मैंने इनको कुछ भी नहीं बताया, मैंने इनको इनकी पुरानी फ़ोटो भी क्लिक करके रखी थी, बीच की भी रखी थी और नई भी रखी थी। मैंने इनको नहीं दिखाया, 7 डेज़ के बाद नहीं दिखाया, बिकॉज इनको तो क्लियरली नज़र आ रहा था कि इनके साथ क्या हुआ है। मैंने इनको 1 महीने के बाद दिखाया कि मम्मी देखो कब कैसे तुमने शुरू करा था और आज देखो कहाँ पे तुम स्टैंड करती हो। मतलब ये सोचती हूँ कि अगर इन्होंने 8 महीने पहले वो रेजिमेंट जो मैम ने उस टाइम सजेस्ट किया था, जो कि क्वाइट सिमिलर था मैम के अभी वाले रेजिमेंट से, तो मम्मी की स्किन कितनी अच्छी हुई होती। एंड थैंक्स टू मेधा मैम जो उन्होंने अपना रेजिमेंट बताया। जिसको भी डाउट है 7 डेज़ का ट्रायल लीजिए आप, 7 डेज़ आप यूज़ करिए और देखिए, इसके बाद आप उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहेंगे क्योंकि ये भी नहीं छोड़ना चाहती हैं। अब कोई इनको किसी भी पार्लर में जाने की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं वंस इन अ वीक इनका ब्राइटनिंग और जो एंजाइमेटिक का प्रोसीजर है वो कर देती हूँ। और जब इनका घर में ही इतना कुछ हो रहा है तो बाहर जाने की इनको क्या ज़रूरत है। और जब बीच बीच में मैं कभी तारीफ़ कर देती हूँ कि मम्मी तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, तो कहती हैं कि नज़र मत लगाओ, और ऐसा नहीं है। तो अरे मम्मी अच्छी लग रही है तो अच्छी लग रही है, तो बताना पड़ेगा ना, अप्रिशिएट तो करना पड़ता है। तो ये सारा कुछ मेधा मैम ने दिया है। थैंक यू सो मच मेधा मैम, एंड कुडोज टू जुवेना हर्बल्स। जुवेना हर्बल्स की जब शुरुआत हुई तब से अनगिनत क्लाइंट्स जुवेना हर्बल्स के प्रोडक्ट्स यूज़ करते आ रहे हैं। 20 साल से 22 साल से वो क्लाइंट्स यूज़ करते आ रहे हैं प्रोडक्ट्स, और मेरे ही साथ उनकी भी रेजिमेंट स्टार्ट हुई थी। आज मैं 53 इयर्स की हूँ और उनमें से कई 50 प्लस, 48, 45, 49 हैं। और वो मुझसे अक्सर कहते हैं कि आपकी स्किन में क्रोस फीट, अंडर आइज एरियाज़ में लाइंस नहीं है, लाफ्टर लाइंस नहीं है, सैगिंग नहीं है और इवननेस है स्किन टोन में। हमारी स्किन में हम जुवेना हर्बल्स के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, लेकिन हमारे स्किन में लाइंस तो नहीं है, फाइन लाइंस नहीं है, इवननेस की थोड़ी कमी है। कभी अंडर आइज एरिया में पफिनेस हमें दिखती है, तो कभी हॉलो संकन आइज दिखाई देते हैं, कभी चिन पोर्शन हमें पिगमेंटेड लगता है, या कभी हमें नेक में एक रिंग नज़र आती है जो डिस्कलर्ड होती है। तो आपका एक जैसा कैसे बना पाए, आज मैं अपनी रेजिमेंट बताऊंगी। और वो इसलिए बताना ज़रूरी है कि पिछले 45 डेज से ऐसे क्लाइंट्स जिन्होंने ये प्रश्न मुझसे किए पिछले 2-3 साल से, उनको मैंने आगे होकर कॉल्स किए और उन्हें अपनी रेजिमेंट डिस्क्लोज़ की और उन्हें प्रेरित किया कि आपने इतने बार मुझसे पूछा है, आप ये रेजिमेंट फॉलो करिए।
जो मैं ये रेजिमेन फॉलो करती हूँ उसी को हूबहू आप फॉलो करिए, उसमें इफ़ एंड बट बिल्कुल कुछ नहीं लेकर आइए। उनमें से सभी ने अपनी 7th डे, हर 7th डे रेजिमेन फॉलो करने के बाद पिक ली, और कंपैरेटिव एनालिसिस इतना गज़ब का है कि देखते ही बनता है। तो आप भी उनमें से एक हो सकती हैं या हो सकते हैं, क्योंकि जुवेना हर्बल्स के प्रोडक्ट्स सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं हैं, पुरुषों के लिए भी हैं। मेरी रेजिमेन है सुबह उठते ही मैरीगोल्ड क्लेंजर से क्लिनजिंग करना, और फिर उसके बाद ब्यूटी ऑयल अप्लाई कर लेना। कभी आर्गन ऑयल भी सवेरे ही लगा लेती हूँ, और उसके ऊपर से मैं ब्लैक रोज़ पैक लगाती हूँ। 15 मिनट्स के लिए ब्लैक रोज़ पैक जब लगा रहता है, उसी दौरान अंजीर एलोवेरा पैक लगा लेती हूँ। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि इन सारे प्रोडक्ट्स के वीडियोज़ YouTube चैनल पर, जुवेना हर्बल्स के चैनल पर हैं, आप ज़रूर देखिए। उनकी खासियत जानने के लिए थोड़ा सा रिसर्च करिए, थोड़ा इन्वेस्ट करिए टाइम को इन वीडियोस को देखकर, क्योंकि ये टाइम आप अपने ऊपर लगाने जा रहे हैं, तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की। तो 15 मिनट्स के लिए अंजीर एलोवेरा पैक मैं अंडर आइज एरियाज, लिप्स पर लगाती हूँ। नेक पर मैं ब्लैक रोज़ पैक ही लगाती हूँ। 15 मिनट्स के बाद मैं वॉश करती हूँ। वॉश करते समय मैं सबकी तरह हाथ में पानी लेकर पूरे सर्कुलर मूवमेंट से चीक्स को रब नहीं करती हूँ। मैंने जब भी अपने ऑडियोज़ में रेजिमेन बताई है, तो मैंने सबको बताया है कीप स्प्लैशिंग वाटर ओवर द फेस एंड टेक द पैक आउट विद द जेंटल सपोर्ट ऑफ द हैंड। इसका ये मतलब है पानी डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए, पैक बहेगा और फिर आप उसे धोइए। लोगों ने उसका भी मतलब निकाल लिया कि हाँ, जेंटल सपोर्ट मतलब कीप रबिंग इट ओवर द फेस। तो ये काम आपको नहीं करना है, ठीक है। स्किन को एक पंखुड़ी की तरह ट्रीट करिए कि वो बहुत डेलिकेट है, और हमें उससे इतना प्यार है क्योंकि वो हमारा व्यक्तित्व, क्योंकि पांचों इंद्रियां केंद्रित हैं, हमेशा कहती हूँ, वो हमारा व्यक्तित्व निखारती भी है, और लोगों के सामने प्रेजेंटेशन भी हमारा उससे कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो वॉश कर लिया, उसके बाद मैं ब्राइडल उपटन लगाती हूँ। आधा चम्मच मैं हथेली में ही लेकर पानी डालकर पेस्ट बनाती हूँ। यहाँ पर ये बताना मैं ज़रूरी इसलिए समझ रही हूँ कि समय की बर्बादी बिल्कुल भी मुझे महसूस इसलिए नहीं होती है कि मैं अलग से कोई बोल ले लूँ या कुछ कर लूँ। मुझे समय बचाना होता है, क्योंकि समय की बहुत कमी होती है। आप जैसे लोगों के अनगिनत प्रश्नों के जवाब सवेरे 6 बजे से देना शुरू करते हैं। मैं और मेरी 9 काउंसलर्स की टीम सब वर्क फ्रॉम होम, अभी तो लॉकडाउन में शुरू हुआ, लेकिन हमारा तो बहुत पहले से शुरू हो चुका है, तो टाइम बिल्कुल नहीं रहता है। उसी दौरान जैसे 7 मिनट्स के लिए ब्राइडल उपटन लगाना है, उसी दौरान कुछ क्वेश्चंस के रिप्लाई भी देने होते हैं। तो 7 मिनट्स का अलार्म लगा लिया, 7 मिनट्स लगाए, फिर फिंगर टिप्स पानी में गीली करके बहुत जेंटली स्क्रब आउट करते हैं ब्राइडल उपटन को, रॉयल ब्राइडल उपटन को। और वीडियो भी इसका बनाया है, इसकी खासियत बताने के साथ साथ इसे लगाने का तरीका भी बताया है, और बहुत ही प्यार से उतारते हैं उसे। और फिर उसके बाद मसाज नहीं करती हूँ, मैरो पैक लगा लेती हूँ। वॉश करने के बाद मैरो पैक 12 मिनट रखने के बाद मैं रोज़ सीरम स्प्रे करके मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ, और फिर सनस्क्रीन मैं सेंटर पर जाने से पहले लगा लेती हूँ। ये मेरी मॉर्निंग रेजिमेन है। इवनिंग रेजिमेन मेरी मैरीगोल्ड क्लेंजर से क्लेंजिंग करना, और फिर उसके बाद गोल्ड सैफरन क्रीम से मसाज प्रॉपरली करना। इवनिंग में इसलिए करती हूँ कि एक तो स्ट्रेस भी रिलीज़ होता है, लिम्फेटिक सर्कुलेशन दिन भर की थकान के बाद बूस्ट होता है, स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है, और मुझे मी टाइम इवनिंग में मिलता है। तो जो आपका टाइम होगा मी टाइम, सॉलिट्यूड वाला, उस समय आप मसाज करिए, उसका फ़ायदा कुछ और ही होगा। तो मसाज करने के बाद फिर मैं मैरो पैक फिर से लगाती हूँ, और उसे वॉश करने के बाद रोज़ सीरम स्प्रे करके हल्दी केसर क्रीम, मॉइस्चराइज़र बहुत थोड़ा सा लगाने के बाद हल्दी केसर क्रीम लगा लेती हूँ। और सोने जब जाती हूँ तो मैं आर्गन ऑयल लगाती हूँ, और लिप्स पर लिप बाम। लेकिन मेरे कुछ फ्रेकल्स हैं, और हल्का सा मुझे लगता है कि कहीं आगे जाके बंच ऑफ फ्रेकल्स जहाँ पर हैं वो पिगमेंटेशन में ना बदल जाए, तो मैं लिप बाम इसीलिए बना कि डिसकलर्ड पोर्शंस लिप्स के जो हैं वो क्योर हो जाएं। तो पिगमेंटेशन भी वही है, तो इसीलिए वो पिगमेंटेड पोर्शंस पर आर्गन ऑयल के ऊपर मैं लिप बाम लगा लेती हूँ आजकल। ये मुझे करते हुए करीब 60-62 डेज़ हो गए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी स्किन देखकर। वीक में एक बार जो रेजिमेन मेरी होती है वो होती है एंजाइमेटिक मास्क, मसाज और ब्राइटनिंग मास्क। ये मेरी वंस इन अ वीक होती है। स्पेशलाइज्ड होम फेशियल, ये ऑडियोज़ मेरे क्लाइंट्स के पास हैं जो स्किन केयर रेजिमेन फॉलो कर रहे हैं। तो
जिन लोगों ने ये रेजिमेंट फॉलो की, जिन्हें मैंने प्रेरित किया, उनके रिजल्ट सामने हैं। आपको अगर चाहिए कि 50 प्लस 53 60 की एज में एक फाइन लाइन ना हो, तो आप ये रेजिमेंट फॉलो कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किन कंडीशन, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, ये हमें बता दीजिए, उस अनुसार क्लेंजर का चयन होगा और उस अनुसार मसाज क्रीम का चयन होगा। रात में लगाने के लिए आर्गन ऑयल की जगह कोई और ऑयल होगा, ये हम सुनिश्चित आपकी स्किन कंडीशन के अनुसार करेंगे। स्टे ट्यून्ड, और आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे। उन क्वेश्चंस के रिप्लाईज मैं हमेशा दूंगी, व्हाट्सएप पर भी दूंगी, यहाँ भी दूंगी। सो स्टे ट्यून्ड और देखिए आगे जिन्होंने रेजिमेंट फॉलो की उनके रिजल्ट्स कैसे हैं। थैंक यू सो मच।